हाँ, कभी कभी गायब भी हो जाता हूँ। चलिए, डैनियल सेल, वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। डैनियल सेल में आपको सबसे पहले क्या याद करना, अच्छा, इस सेल को और क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको क्या याद करना है बेटा, बोलिए? अलोन। क्या याद करना है, बोलो? अलोन। ये याद रहेगा तभी इसे समझ में आएगा। देखिए बेटा, डैनियल सेल क्या होता है, ऐसा दो कंटेनर रहता है। इन दो कंटेनर में इस तरीके से इस तरफ जो रहता है एक रॉड रहता है जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोलो? इसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड क्या है बेटा, हमने जिंक लिया, जिंक का सल्फेट बनाया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और इसके अंदर उड़ेल दिया। मतलब ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, ZnSO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, बोलो बेटा? ZnSO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, बोलिए बेटा? और इस तरफ जो दिख रहा है बेटा आपको, इस तरफ भी हमने क्या किया है, एक फ्लूइड भर दिया है। इसका नाम है बेटा कॉपर सल्फेट। क्या नाम है बेटा, बोलो? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना? तो कॉपर सल्फेट, उस तरफ वाले में कॉपर सल्फेट, इस तरफ वाले में जिंक सल्फेट, दोनों को एक दूसरे से हमने जोड़ दिया है कुछ इस तरीके का कंटेनर से। ये जो कंटेनर है इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या है बेटा, बोलो? सॉल्ट ब्रिज। सब साथ में बोलेंगे, है ना? आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉल्ट ब्रिज। क्या है बेटा, बोलो? सॉल्ट ब्रिज। देखिए, सॉल्ट ब्रिज एक कुछ भी नहीं है बेटा, यू आकार की एक नली है। इस नली के अंदर हम बहुत सारे आयंस फील कर दिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, हमने KNO3 फील कर दिया है, हमने KCl फील कर दिया है, हमने K2SO4 फील कर दिया है, या NaCl फील कर दिया है, इसके अंदर भर दिया है। अब देखो, मान लो जब लिक्विड का सॉल्यूशन बनाओगे इन सब का और इसके अंदर भरोगे, और ये तो यू आकार का है, तो जैसे ही पलटोगे तो बह जाएगा। तो इसको बहने से रोकने के लिए इसमें आगर आगर जेल मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है बेटा? आगर आगर जेल। व्हाट इज आगर आगर जेल बेटा? ये एक प्रकार का जिलेटिन बना देता है, आइसक्रीम में यूज होता है बेटा ये, है ना? आपको पता होगा, मिल्क में अगर जेल डाल दोगे तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, मतलब एक जेल की तरह बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने, अब ये जेल नुमा हो गया। अब इसको अगर उल्टा करोगे तो ये फ्लूइड बाहर नहीं आएगा। तो अगर जेल का केवल और केवल यही काम है कि फ्लूइड को बाहर आने से रोकना, मतलब इन आयंस को बाहर आने से रोकना, ठीक है? अब सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है बेटा। सबसे पहला, इस पूरे सर्किट को क्या करना बेटा, बोलो? कंप्लीट करना। और दूसरा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या आयन ट्रांसफर जो है उसमें हेल्प करना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आयन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करना, ये किसका काम है बेटा? सॉल्ट ब्रिज का। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। 4 ऑप्शन दे दिया, लिखा हुआ है। थ्योरी में आपका डायरेक्ट पूछेगा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताओ, यानी 2 फंक्शन। तो ये 2 फंक्शन हो गए बेटा, सर्किट को कंप्लीट करना और आयन एक्सचेंज में हेल्प करना। ओके, डन। अगला देखिए बेटा, अब मैं यहां पे एक छोटा सा बल्ब लगाऊंगा। बल्ब लगाने से पहले मैं थोड़ा छोटा सा इसमें वोल्टामीटर लगा देता हूं, और यहां पे एक छोटा सा बल्ब लगा देता हूं। ये बल्ब है, तो मैंने देखा बेटा बल्ब प्रज्वलित हो गया, जल गया। तो ये जो हमने बनाया है इसके नाम में पहले ही लिखा हूं, क्या है बेटा? ये सेल है। सेल का काम क्या होता है जी? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। देखिए, ये बैटरी लगा हुआ है यहां पे, लाइट अगर चली जाएगी तो भी काम चलता रहेगा। क्या काम है उस बैटरी का? उस बैटरी में केमिकल्स है, उस केमिकल से कुछ रिएक्शन होगा और हमें वापस से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। आपके मोबाइल में छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, क्या काम है उस बैटरी का? आपके मोबाइल को क्या प्रोवाइड कर रहा है भाइयों? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसी से तो आपका मोबाइल ऑपरेट हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो सेल का काम क्या है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल? फंक्शन ऑफ सेल इज केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, तो ये जो दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। क्या है बेटा, बोलो? इलेक्ट्रो
केमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, केमिकल मतलब यहां पे कुछ केमिकल्स हैं। अब मैंने आपको बोला सर अलोन याद करना, मैं बताता हूं, अभी देखो थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो रॉड है इट इज मेड अप ऑफ जिंक, किसका बना हुआ है बेटा, जिंक लिया, जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। ये कॉपर लिया, कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। इस तरफ जो हो रहा है बेटा वो असल में क्या हो रहा है बेटा, Zn जो है बेटा वो Zn+2 में चेंज हो रहा है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो ZnSO4 में चेंज हो रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन बताया, क्योंकि पूरे SO4 का -2 होता है, तो जिंक का अगर मैं निकालूंगा बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा +2। तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, जिंक का क्या हो रहा है, बोलो बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पे इस पर्टिकुलर कंटेनर में जो CuSO4 है वो किस में चेंज हो रहा है बेटा, Cu में, मतलब Cu+2 किस में चेंज हो रहा है बेटा, Cu में चेंज हो रहा है। यहां देखा बेटा +2, यहां देखा बेटा 0, ये क्या हो रहा है बेटा बोलो रेड। तो वास्तविकता में तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यार, ध्यान से देखो, यही तो पढ़ा है यार हमने पढ़ाई शुरू कहां से की, रेडॉक्स रिएक्शन से ही तो की। तो ये हो क्या रहा है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि जो लेफ्ट की तरफ है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो राइट की तरफ है वहां रिडक्शन हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे पता है आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, मगर इस बार मैं इस ये जो लाइन, ये जो रॉड दिख रहा है, इसको मैं एनोड लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, और साइन दूंगा बेटा नेगेटिव। और इस तरफ जो लिखा हुआ है उसको क्या लिखूंगा बेटा बोलो, कैथोड, और साइन क्या दूंगा बेटा बोलो, पॉजिटिव। आप लोग को अजीब लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें, सेल वेल के बारे में पढ़ चुके हो आप। उस समय आप लोग याद करो, मुझसे लड़ने आ जाओगे अभी कि सर एनोड में तो हमने हमेशा से पॉजिटिव लिखा है और कैथोड में हमेशा से क्या लिखे हो आप, फिर ये आपने क्यों बदल दिया, बदला है क्योंकि ये सेल है, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। याद करने की कोशिश करो, आप लोगों ने मुझे बोला था कब, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था वैक्यूम ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब, तब आपने बोला था सर कैथोड में तो पॉजिटिव आता है, यहां पे आपने कैसे लिख दिया। दोनों चीजें अलग है। ये एक सेल है, सेल ऐसा डिवाइस होता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और आप सेल के इस भाग को कैथोड और इस भाग को क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोलते हैं, नेगेटिव। अब मैं अलोन याद करने के लिए क्यों सिखाया था उसका कारण समझो। देखो A इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, एनोड, O इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, L इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, लेफ्ट, और N इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, निगेटिव। क्या है बेटा बोलो, निगेटिव। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों आपको अलोन याद करना सिखाया। सर E बराबर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लेफ्ट हिस्से में, और N फॉर निगेटिव। ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है बेटा बोलो, ठीक है सर, हमने समझ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल समझ लिया, बट अभी अचानक से आपको क्या मतलब, ये अचानक से ये टॉपिक आपने क्यों पढ़ा दिया, सेल वगैरह। आप बताइए कहां पे हो रहा है, मैं नहीं जानता, आप बताओ। हाँ इसके अंदर आप बताओ कहां हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहां हो रहा है, आप बताओ अक्षिता बताओ। इस कंटेनर में हो रहा है। कैसे इस कंटेनर में हो रहा है कि जिंक का ये जो रॉड है वो घुलता जा रहा है इसके अंदर, और कॉपर का जो सल्फेट है वो इस पे चिपकता जा रहा है। देखो ध्यान से, मैंने इसको मोटा बनाया है, इसको थोड़ा पतला बनाया है, और जानबूझ के बनाया है।
आपको क्या लग रहा था गलती से बन गया? कॉपी पेस्ट भी कर सकता था मैं, इसको मोटा बनाया है मैंने क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर का, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जिंक का रॉड पतला होता जाएगा जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही। जिंक सल्फेट से ये कॉपर सल्फेट से जिस दिन कॉपर खत्म हो गया, जिस समय पे कॉपर खत्म हो गया, पूरा चिपक गया इस पे, जैसे ही चिपका इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या बचेगा? सल्फेट आयन। इस सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए यहां से के जैसे आयंस ट्रांसफर होने लगेंगे। यही तो काम है इसका, सॉल्ट ब्रिज का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा बेटा? बोलिए, बोलो बोलो यार। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डैनियल सेल। ओके, कोई और दिक्कत दोस्त? अगला देखो, ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसे हम सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब मुझे आपको पढ़ाना एक नया टॉपिक जिसका नाम है शी। क्या है? स्माइल आ गया भाई के चेहरे पे। इसका पूरा फुल फॉर्म है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है? बोलो बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है, छोटी सी युक्ति होती है जिसमें हम इस तरीके से उल्टा टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं। इस उल्टे टेस्ट ट्यूब में एकदम छोटा सा होल रहता है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वायर लगा होता है जिसके अंदर, जिसके लास्ट कोने वाले सिरे पे प्लेटिनम की एक छोटी सी पट्टी होती है। काफी कॉस्टली आता है ये, एक ट्यूब 1000 रुपए का आता है। उसका कारण है प्लेटिनम। बहुत महंगे और रेयर मेटल्स में से एक है प्लेटिनम। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से भी महंगा होता है प्लेटिनम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लेटिनम PT78 दिख रहा है। अब इसका काम क्या है? अब इसमें ये जो लिक्विड दिख रहा है, इस लिक्विड में हम 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर हमने क्या ले लिया है बेटा? एसिड ले लिया है। और साथ ही साथ इस कंटेनर को एक ऐसे कमरे में रखा है जिस कमरे का तापमान 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर है। 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। 25 का अर्थ है, बड़ा सिंपल चीज है, 25 इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम 25 मानते हैं। देखिए, आपने फिक्स कर दिया, तापमान फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया और कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दिया, इसीलिए वर्ड आया क्या बेटा? स्टैंडर्ड। ये वर्ड तभी आएगा जब आप टेम्परेचर क्या मानोगे बेटा? फिक्स करोगे। जब आप प्रेशर फिक्स करोगे, जब आप कंसंट्रेशन फिक्स करोगे। तो हम देखेंगे कि ये जो H है, ये जो H है, ये H, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है यहां पे जो H2O है, ये H2O इस प्लेटिनम की पट्टी से टकरा के जो H है, ये जो H+ है, वो H2 में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। और ये छेद इसीलिए दिया है ताकि यहां से H2 क्या हो सके बेटा? फ्लो हो सके। किस फॉर्म में बेटा? गैस के फॉर्म। अब इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट को मैं सेट करने वाला हूं राइट साइड। क्यों राइट साइड सेट करने वाला हूं? यस, सॉरी लेफ्ट साइड सेट करने वाला हूं। किस साइड सेट करने वाला हूं? लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब समझना, मैं इस पूरे कंटेनर को, ये जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा जो शी का जो कंटेनर है, उसको मैं लेफ्ट की तरफ रखूंगा
और अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एक सॉल्यूशन बनाऊंगा। ये प्लेटिनम की पट्टी है। अब इसको मैंने जोड़ दिया, यहां पे बेटा मैंने वोल्टामीटर ले लिया, और ये वोल्टामीटर का काम क्या होता है पता है ना बेटा? क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेट करना या वोल्टेज को देखना। ये हमने अलग अलग कंटेनर में, मतलब अलग अलग जो है इसमें, ये जो है ये इसको लेफ्ट में सेट कर दिया, इसको राइट में सेट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, वोल्टामीटर लगा दिया, बस। मैंने बल्ब नहीं लगाया, सिंपल वोल्टामीटर लगा दिया। जैसे ही वोल्टामीटर लगाया, मैं यहां पे कभी रख रहा हूं कॉपर, कभी मैं रख रहा हूं क्या बेटा जिंक, कभी मैं रख रहा हूं क्या बेटा एजी। वैसे ही बेटा यहां पे सॉल्यूशन क्या रख रहे हैं, कॉपर सल्फेट रख रहे हैं, कभी जिंक सल्फेट रख रहे हैं, कभी Ag2SO4 रख रहे हैं, जो आपकी मर्जी रखो। कभी फ्लोरीन रख दिया, कभी कुछ रख दिया, जो आपका मन रखो, रखते जाओ और देखते जाओ कि ये वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है। कभी 1 वोल्ट आ रहा है, कभी 2 वोल्ट आ रहा है, कभी 3 वोल्ट आ रहा है, कभी 3.5 वोल्ट आ रहा है, कभी 3.1 वोल्ट आ रहा है। और उस पूरे वोल्टेज को मैं लिखते चल रहा हूं कि पोटेशियम रखा तो इतना आया, कार्बन रखा तो इतना आया, नाइट्रोजन रखा तो इतना आया, ऑक्सीजन रखा तो इतना आया, हाइड्रोजन रखा तो 0 आया। क्यों? क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, 0 ही आएगा। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू रखता गया मैं, अलग अलग सॉल्यूशन को रखता गया, अलग अलग रॉड को रखता गया, और देखता गया कि V क्या आ रहा है, वोल्टेज क्या आ रहा है। इससे मुझे एक सीरीज मिला। क्या मिला बेटा? सीरीज। इससे क्या मिला बेटा बोलो? एक मुझे सीरीज मिला, और उस सीरीज को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं बेटा बोलो? इलेक्ट्रो, बोलो बोलो सब बोलो, साथ साथ बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या मिला बेटा मुझे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या था यार, इसका काम क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम क्या है? कुछ नहीं है, एक सीरीज है। बेसिकली ये सीरीज आपको ये बताता है कि लेफ्ट में अलग अलग एलिमेंट रखने पर हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, और इसके हिसाब से हमने ये जो है ये सीरीज बनाया। ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देख लो एक बार। पोटेशियम रखा तो वोल्टेज कितना आया बेटा? देखो -2.9। लिथियम रखा तो वोल्टेज कितना आया बेटा? -3.04। सीजियम रखा तो वोल्टेज कितना आया बेटा? -2.93। हाइड्रोजन रखा तो क्या आया जी? क्यों? क्योंकि वो क्या है? शी है। शी मतलब खुद स्टैंडर्ड। वैसे ही बेटा देखो और आगे बढ़ता गया। फ्लोरीन रखा तो क्या आ गया बेटा? प्लस में 2.870 आया। अलग अलग वैल्यू रखी मैंने। किस साइड बेटा? हमारे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। राइट साइड क्यों रखा सर आपने? राइट साइड क्यों रखा भाई? राइट साइड रखने का रीजन क्या है? क्योंकि राइट में ही क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। राइट में ही क्या हो रहा है बेटा बोलो? ध्यान से देखो बेटा, जितने भी रिएक्शन है सभी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। देखिए लिथियम में, देखिए सोडियम में, देखिए पोटेशियम में, सभी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा? जुड़ रहे हैं। इसीलिए इस सीरीज का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है बेटा? इससे हमें क्या मिला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज का एक और नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा बोलो? रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। अब इस सीरीज की कुछ खास बातें हैं, बहुत जबरदस्त बातें। पहली बात क्या है बेटा कि जो टॉप ऑफ द सीरीज है आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या है बेटा बोलो? आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
एंड डाउन ऑफ द सीरीज क्या है बेटा बोलो, डाउन ऑफ द सीरीज, वो नीचे कौन था, फ्लोरीन था, यस, आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमको नींद आ रही लड़के, रात फुल बेटा सेलिब्रेट किए, और रात को क्या था, बियर पार्टी, पीते हो बियर, नहीं पीना चाहिए बे, अभी मत पियो, बाद में पीना। तो टॉप ऑफ द सीरीज क्या मिलेगा बेटा आपको बोलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और डाउन ऑफ द सीरीज पे क्या मिलेगा बेटा आपको, इलेक्ट्रो, वाह, पार्थ का ध्यान नहीं आज बिल्कुल है, सही में। तीसरा, थर्ड, टॉप ऑफ द सीरीज जो है, टॉप ऑफ द सीरीज जो है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और डाउन ऑफ द सीरीज जो है वो क्या है बेटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्या पता चली बेटा, तीसरा के बाद में ये चौथा था, पांचवा हमें ये पता चला बेटा कि ऊपर वाले जितने भी हैं, मतलब ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है, मैं इस चीज को हिंदी में लिख रहा हूं, क्या ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं या ऊपर वाले जो एंटिटी हैं, नीचे वाले को क्या कर देते हैं बेटा, नीचे वाले को क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अभी ये जो लिखा वो समझ नहीं आएगा, अभी 2 मिनट रुको, सीरीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। नहीं आने वाला, अरे आएगा ना भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो? देखिए आप पूछिए मत, आप बताइए। ऑब्वियसली ना, देखिए जिंक यदि जिंक सल्फेट में चेंज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पिघल रहा है वो। कॉपर यदि कॉपर सल्फेट यदि कॉपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, जम रहा है। आप इसलिए बोलो, पूछिए मत, आप बताइए मुझे। हाँ आपको तो पता है भाई, कोई भी मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो आयनिक फॉर्म में हो जाएगा, तो वो घुल जाएगा। कोई भी मेटल जब रिड्यूस हो जाएगा तो वो मेटेलिक फॉर्म में हो जाएगा, तो चिपक जाएगा ऑब्वियसली। तो बताइए मुझे आप, हाँ या ना, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्नेहा कहाँ है आज, क्यों बात हुई नहीं हुई? तो ये हो गया कौन सा पोटेंशियल बेटा बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ रहे बेटा हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल। कि रिडक्शन वर्ड क्यों यूज किया है बेटा, आप बताइए, वाई, क्या रीजन है? हाँ आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सही बोला इसने कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम किस तरफ करवा रहे हैं, लेफ्ट की राइट, राइट में करवा रहे हैं, और राइट में हमेशा और हमेशा क्या होता है बेटा बोलो, रिडक्शन होता है। देखो ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आसान, बहुत ही आसान। अगला, अब एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आता है बेटा, क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड आज 30-40 क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि मान लो जाए ये ए है, ये ए प्लस नहीं है, मान लो जहां, चलो ए प्लस मान लो, ए प्लस ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एक वैल्यू दी हुई है समथिंग समथिंग -2.53 ऐसा दिया हुआ है, माइनस जो है ए पॉइंट जो है सी डी ऐसा दिया हुआ है। ओके समझ लो पहले, अगर आपसे सवाल देने वाला पूछा कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेगा बेटा बोलो, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वाली वैल्यू जो देखना है वो क्या देखना है बेटा बोलो, मोर निगेटिव। क्या देखना है बेटा बोलो, और मतलब जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपको किस दिशा में देखना है, लेफ्ट की राइट की दिशा में देखना, भाई राइट देखना है कि लेफ्ट देखना है, कि राइट देखना है कि लेफ्ट की राइट।
तो आपको इस दिशा में देखना है। क्यों? क्योंकि इस डंडी के इस तरफ, ये डंडी के इस तरफ, मतलब इस तरफ वाला जो रिएक्शन है, इस तरफ, हाँ राइट वाला जो, यही रिडक्शन होता है। तो ऑलवेज किधर देखना है बेटा अपने को? राइट में देखना है। सर कैसे याद रहेगा? आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर राइट, ऐसे याद रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई मुझसे पूछे भाई गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो यार, तो मैं क्या देखूंगा? बोलो बेटा, मोर पॉजिटिव देखूंगा। और ऑलवेज किस डायरेक्शन में देखूंगा बेटा? मैं लेफ्ट की तरफ देखूंगा। किस डायरेक्शन में देखूंगा बेटा? लेफ्ट की तरफ देखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेरी तरफ से ये टॉपिक हो गया खत्म। अब सीधा क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है? तो लिखना चालू करो, तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। सबको प्रिंटिंग मिनट है। चलिए क्वेश्चन लिखूंगा, आप बताएंगे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4 5, केवल यही बताना है कि रिएक्शन होगा नहीं होगा। मान लो जो Zn है, इसका रिएक्शन CuSO4 से कराया, बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों? शानदार, ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu, Zn ऊपर है, और ये सब हमने पढ़ा है 10th में। सीरीज नहीं थी हमारे पास उस समय, केवल अरे कुछ लिस्ट बस बना के दे दिए थे वहां 10-12 एलिमेंट का बस, हाँ है ना? ऐसी सीरीज नहीं थी। अगला बताएंगे Fe प्लस CuSO4, बताओ ये रिएक्शन होगा? होगा होगा होगा। क्या बनेगा? प्लस C। अगला ये बताना है ये रिएक्शन होगा CaSO4 प्लस Ag, बताइए होगा? Ca कहां है? Ag कहां है? क्या बताया था? ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस करते हैं या नीचे वाले ऊपर वाले को? तो कहां करेगा भाई? Ag करेगा क्या रिप्लेस? Ag कहां करेगा रिप्लेस भाई? नो रिएक्शन। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है FAgNO3 प्लस Cu, ये होगा? चेक करो, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag होगा रिएक्शन। अगला लास्ट रिएक्शन बताएंगे Cr प्लस H2SO4, क्या ये रिएक्शन होगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए काम करते, Cu कर देते, आप बताओ। सीरीज देख के भी गलत बोल रहे हो? नहीं होगा। कैसे होगा? हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, देखो ना, हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हम। क्या पूछा जाता है, थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए साथ साथ फॉलो अप करते हुए चलेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, JEE 19 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी के सीरीज को देखिए, सीरीज आप रख दीजिए, सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, सीरीज दिया रहेगा आपको। आपको बताना है सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग पावर किसमें है। कौन किसमें है बेटा, बोलो? रिड्यूसिंग पावर। पन्ना निकालिए, जो पन्ना आपको बताया गया है, जो पन्ना जो दिखाया गया है, उस पन्ने को देखिए। क्या सिखाया गया है आपको सबसे लास्ट वाले पेज में, रिएक्शन के पहले? अरे रुक तो जाओ यार। सबसे पहले चेक कीजिए सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है। कैल्शियम सबसे ज्यादा निगेटिव है, कितना? -2.87।
जितना ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और लेफ्ट देखना है कि राइट देखना है? राइट देखना है, मतलब हमें इन एलिमेंट्स की तरफ फोकस करना है, इन एलिमेंट्स की तरफ, और देखना है किसका सबसे ज्यादा निगेटिव है। देखने में पता चलता है सबसे ज्यादा निगेटिव किसका है, कैल्शियम का, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है निकल। सही ऑप्शन बताओ क्या होगा, क्या होगा, बी कि बी? डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो चलिए, क्या यार तमाशा है ये। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, तब तक छोटा सा इस बार प्रिंट आउट ही दे दे रहा हूं, क्वेश्चन तो लिखते बैठे नहीं रहोगे तुम लोग। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लिए, क्या आएगा इसका आंसर, क्यों आएगा इसका आंसर डी? क्या देखना है बोलो, अबे बोलो, मोर निगेटिव, और किस दिशा में देखना है बेटा, राइट की तरफ देखना है, तो निकलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक फिर निकल। डी ऑप्शन जा रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, नहीं तो अबे तेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या, सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, निशान देखना आता है नहीं, इसका मतलब क्या है, यदि ये ए लिखा है ये बी लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हो यार? अरे अगर ये निशान नहीं होता तो तुम कह सकते थे, क्या बोल रहे हो? बी ऑप्शन दिख रहा है उसके बाद भी तुम लोग गलत बोल रहे हो। भाई निशान दिया, निशान का मतलब क्या है, ऑर्डर तो सभी इंक्रीजिंग है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट आर गिवन बिलो, आपको बताना बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रुक जाओ जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने के लिए क्या देखना है मेरे को, मोर पॉजिटिव, और किस दिशा में देखना है, लेफ्ट, मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव और एजी प्लस। सही आंसर क्या आएगा, सी। इससे है कोई बड़ा, मोर पॉजिटिव टिक करते चलो, जो लिख रहा हूं लिखते चलो। ये पहली बार गलती से दे दिया क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन बहुत सारा कराना है, ठीक है? इसके बाद तो पूरा लिखने बोलता तुम लोग को, एक एक क्वेश्चन बैठे रहते लिखते हैं, अभी घर पे लिखना। आगे बढ़ो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 95 नंबर क्वेश्चन, उसमें कैसे, ऐसे 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 है कि ऐसे 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 है, ऐसे है ना, हाँ। चलिए चेक करिए, 95 95 नंबर क्वेश्चन बनाइए, क्या पूछ रहा है पहले पढ़िए, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देखना है मेरे को, एल, वो तो है ही नहीं, तो ठीक है ना, मैं लेस निगेटिव भी तो देख सकता हूं, और साथ ही साथ किस दिशा में देखना है बेटा, लेफ्ट की तरफ देख सकता हूं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। ये किसका है, Mg+2, और मुझे किसको देखना है, Mg+2 को। सही आंसर क्या आएगा, तुमको समझ में आ रहा है लड़की, पक्का? व्हाई नॉट? ऑक्सीडाइजिंग निकालो, वो पन्ना निकालो पहले जो मैं, जिसमें मैं लिखाया हूं, कहां है वो पन्ना, कौन सा पन्ना, कॉपी, कॉपी में देखो, हाँ पढ़ो उसको क्या लिखा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछे क्या देखो, मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नहीं है यार, तो लेस निगेटिव भी तो मोर पॉजिटिव होता है, अरे हाँ है ना, तो लेस निगेटिव देख लो, और लेफ्ट देखना है राइट देखना है, तो देखो ना भाई, लेफ्ट की तरफ देखो, इन दोनों में कौन, इधर देखना है, 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 वैल्यू पे आ जाओ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिडक्शन, बट ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग। तो सही समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ, ये पहली बार दे दिया हूं पेज, ठीक है ना, हर बार नहीं मिलने वाला है।
चलिए अगला क्या बोल रहा है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखो ये चैप्टर ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, और बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है ना। 3-4 क्लास में क्या खत्म होता है, चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ बैलेंसिंग बचा है, कुछ नहीं बचा इसमें। तो मेरे को और ज्यादा इसको खींचना भी नहीं है ना, समझो। यही क्वेश्चन आता है, इसी से ही क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल पे। अच्छा स्कूल लेवल पे कैसा, देखो ये चैप्टर एक्चुअल में क्लास 12th का एक छोटा सा भाग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां काम आएगा ये सब चीज, वहां है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में, नीट आईआईटी में फिजिकल का। बट यहाँ 11th में सिर्फ रेडॉक्स की अगर बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल लेवल पे भी ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा है। तो ज्यादा एकदम प्रेशर डाल के इसको पढ़ना नहीं है, ज्यादा समय देना भी नहीं, इससे भी भारी भारी चीजें ऑर्गेनिक है, अभी बहुत बचा है, ठीक है। तो चलिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन देखने के लिए मेरे को क्या देखना है जल्दी बताओ, मैक्सिमम, निगेटिव और किधर देखना है। चल भाई शुरू हो जा भाई, शुरू हो जा भाई, शुरू हो जा भाई, शुरू हो जा। ये होगा, हाँ है ना। और किस दिशा में देखना, राइट, सी आर, सबसे ज्यादा सी आर, 3 ऑप्शन। अब इसके बाद कौन आएगा दोस्त, इसके बाद देखो पॉजिटिव में सबसे कम पॉजिटिव कौन है, ये है, फिर सी आर +3, फिर ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट, ये हो जाएगा बेटा मेरा सेकंड, फिर ये हो जाएगा बेटा मेरा थर्ड, और ये हो जाएगा बेटा मेरा फोर्थ। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा बोलो, सी आर +3, Cl- और Mn+2, ए ऑप्शन आर करेक्ट। क्या आप सब सहमत हो, समझ में आ रहा है, अबे बोलो क्या पार्थ, और टेंशन में लग रहा है आज। चलिए क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, अरे लिखोगे क्या जी इसको, लिख नहीं रहे हो क्या, तो लिखना, लिखो ना साथ साथ यार, क्या कर रहे हो, पेज क्यों दिया हूं, उसी में ही लिखो, जो जगह है उसमें लिखो, खाली जगह है ना नीचे, उसमें लिखो, क्या करोगे, शुरू से लिखोगे क्या, समझ में तो आ रहा है ना, लिखो ना यार। अब क्या और अलग से और क्या लिखने के लिए और समय चाहिए तुम लोग को। चलो 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 जल्दी करो भाई, समय कम है बहुत। बढ़ू आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैं नहीं बताने वाला यार, ये खुद बताओ आप। कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, बी फॉर बुक, क्या होगा जी, बी, बी होगा ना, अरे हाँ या ना। क्या पूछ रहा है आपसे, रिड्यूसिंग पावर चेक करो, कैसे चेक करूंगा सर, मोर निगेटिव तो सबसे ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, फिर ये थर्ड। अब देखना किस तरफ है जी, राइट की तरफ देखना है, ये और ये, तो बताओ फर्स्ट कौन आएगा, ए एल आएगा, ए एल के बाद कौन आएगा, Fe+2 आएगा, फिर कौन आएगा, Br-। सही आंसर क्या होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो जल्दी बनाओ, ये क्वेश्चन है जोरदार, चलो जल्दी करो, मैं नहीं बताने वाला।
हाँ, फोर्थ ए ऑप्शन आएगा जिंक। देखो क्या देखना है मुझे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखना है, मोर निगेटिव और लेफ्ट की राइट। सही है। अगला क्वेश्चन बढ़े क्या? चलिए रिड्यूसिंग पावर पे आ जाओ, चेक करो। हाँ बताओ क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या देखना है कि रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर मतलब मेरे को क्या देखना है, मोर निगेटिव, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये बोलो क्या आ जाएगा बेटा, सी आर। सबसे पहले के, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें भी सेम था ना, इंक्रीजिंग नहीं दिया है, करेक्ट ऑर्डर दिया। इसमें क्या दिया हुआ है पढ़िए इसको। तो फर्स्ट सही तो है, बी ऑप्शन, बी ही तो आएगा क्या। इंक्रीजिंग ऑर्डर से देखो ना यार, सबसे पहले कौन आएगा, के, उसके बाद, उसके बाद फिर तो कौन सा है, बी, बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चेक करिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बोलो क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है, ठीक, ए आ रहा है। सेम क्वेश्चन तो है जो पहले था, 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये बनाओ, नीट का क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन नीट का। चलो 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 बनाओ यार, क्या कर रहे हो। उससे क्या फर्क पड़ रहा है मेरे भाई, वो छोड़ना, हो सीरीज छोड़ना, वो जो दिया है उसको मानना है। ए का क्या होगा बोल रहे हो,
हाँ माइनस होगा के का, करेक्ट, के का माइनस होगा। यहाँ गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेंगे। क्या आ रहा है बताओ? बी ऑप्शन। गलत बोल रहा हूं क्या जी? अबे रिड्यूसिंग पावर देखना मोनित, वही तो हो गया ना, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। देखो मोर निगेटिव, हाँ या ना, ये फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये सेकंड नंबर, फिर ये थर्ड नंबर, और ये बच्चा फोर्थ नंबर। मगर रुको, देखना किस तरफ है जी? लेफ्ट की तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ये किसका है? के का है, तो सही आंसर है। अरे ये किसका है? के का है, तो सही आंसर क्या आएगा? ठीक है ना? तुमको दिक्कत है लग रहा है अभिषेक, सॉरी आदित्य। आगे बढ़े, कहां गए? ये हो गया था क्या? ये करो, चलो 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 जल्दी बनाओ यार। 3 एलिमेंट है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। 3 एलिमेंट है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, हैं? क्या बोल रहा? रिड्यूसिंग पावर, क्षमता। देखो -3 सबसे ज्यादा, ये किसका है जी? जेड का है। ये किसका है मेरे भाई? फिर एक्स का है। और ये किसका है मेरे भाई? तो जेड एक्स वाई, कौन सा? समझ पा रहे हो? चलिए, जेई 19 का एक क्वेश्चन है, बनाओ इसको जल्दी। कर लिए क्या? हाँ छोड़ दो फिर। अगला क्वेश्चन, चलो ये बनाओ जल्दी यार। अरे रुक तो जा पहले, इतना हड़बड़ है, इतना हड़बड़ है, इतना हड़बड़ है, आराम से। चलो जल्दी करो, बताओ क्या आएगा इसका ऑप्शन? क्यों सी आएगा? अरे बोलो यार। सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है। हाँ, और साथ ही साथ किधर देखना है? क्या करता है बे? ठीक है, इसको और ये, ओके, तो वो कौन है? ये। अरे हाँ या ना? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलो ये बनाओ यार, जल्दी से बनाओ, 9वां नंबर। बी आ रहा है? चेक तो कर लो यार, बहुत हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। शानदार। 9th नंबर का आंसर आ रहा है MnO4 माइनस। Cr, Cr+3। Cr होगा। Cr आएगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए अगला, ये क्वेश्चन दोबारा है क्या? अरे ठीक है ना, लड़ो मत। क्या बोल रहा है? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस। मेरा तो आ गया भाई आंसर। अगला, सेम है, सेम है, सेम है, ये सेम है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। खत्म। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। कर लो पेज बंद। अभी लिखना पड़ता ना, समझ में आता फिर। मैं तो चला जाता अभी खाना खाने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम लोग के लिए तो अच्छा हो गया आज।
मगर इस पेज को ईमानदारी से इसी जगह पे स्टिक कर लेना या स्टेपल कर लेना। मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा मिलेगा नहीं। आई होप समझ में आया हो। अब सिर्फ एक ही चीज बचा है जिसका नाम क्या है,